सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। आज हम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है क्वेश्चंस देखे थे सिंपली सपोर्टेड बीम पे, वो पॉइंट लोड से रिलेटेड। पॉइंट लोड से रिलेटेड हमने देखा था, पॉइंट लोड में हमने देखा था सिंगल, डबल और इंक्लाइंड। आज हम लोग देखेंगे इंक्लाइंड पॉइंट लोड और यूडीएल प्लस पॉइंट लोड और यूडीएल प्लस पॉइंट लोड और प्लस इंक्लाइंड जो कि एंगल पे रहेगी। उनको इस तरह के क्वेश्चंस को हमने देखेंगे। आई थिंक हमने कल 4 टाइप्स के केसेस देख लिए थे, मिड स्पैन पे, फिर मिड स्पैन से डिफरेंट, फिर उसके बाद ये सब सिंगल के लिए हुआ था, फिर डबल के लिए हुआ, फिर इंक्लाइंड देखा था। हमने 4 केसेस देख लिए थे, ठीक है। अब 4 केसेस के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे आने के बाद हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। रुक करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस हम लोग कुछ इस तरीके के देखेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड के साथ साथ इंक्लाइंड लोड भी रहेगा। पॉइंट लोड एंड इंक्लाइंड लोड, ठीक है। पॉइंट लोड के साथ साथ क्या रहेगा, इंक्लाइंड लोड भी रहेगा, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं। कल हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे, ये 5वां क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चन किए होंगे तो ये हमारा क्या हो गया, रोलर, ठीक। ये हो गया हमारा ये पॉइंट ए। हमने मान लिया, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लोड है 6 किलोमीटर का, यहाँ पे ये इंक्लाइन लोड है 45 डिग्री पे है 10 किलोमीटर का, ठीक। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी और डी, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है कल भी बता चुके हैं। अगर हम इसका फिगर, फाइनली फिगर बनाए तो कैसे बनेगा, एक ऊपर की तरफ यहाँ से इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, tan sin 45, ठीक। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा tan cos 45, ठीक। ये डी हो गया। अगर हम सी की बात करें तो सी आ ही रहा है 6 किलोमीटर का, ठीक। ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये सी, ये भी 2 मीटर है। और यहाँ पे हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये ए है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिएगा क्योंकि हिंज है। ये हो जाएगा एच ए, ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर बी, ठीक। कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं। हमने फाइनली इसको फिगर को हमने क्या किया, इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ लिया है, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो तोड़ लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि अब हमें इसको कैसे करना है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या सीखा था पहले कल। सबसे पहले हम सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है, एच ए आ रहा है। एच ए किधर की तरफ, प्लस की तरफ। देख लेते हैं आज भी साइन कन्वेंशन। अगर ये है तो प्लस, ये है माइनस, ठीक। ऊपर अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये हमने साइन कन्वेंशन कल देखा था, ठीक। इतने साइन कन्वेंशंस।
तो एच ए किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी प्लस हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, tan cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा एच ए इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2, 1/√2। यहाँ से हो जाएगा कितना भाई, 5√2 किलो न्यूटन, ठीक है, 5√2 किलो न्यूटन। ठीक, अब बात आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो समेसन एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, समेसन एफ वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस का सम करके क्या करेंगे, हम जीरो कर देंगे। अपवर्ड फोर्सेस क्या किया जा रहा है, पहले बिंदु ए पर आएंगे तो आर ए ऊपर की तरफ, तो प्लस का आर ए, सी पे आ रहा 6 किलो न्यूटन के नीचे की तरफ, तो माइनस का 6, माइनस का क्यों, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, tan sin 45, तो tan sin 45 डिग्री, ठीक, और आर बी ऊपर की तरफ, तो प्लस का आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। यहाँ से हो जाएगा आर ए प्लस का आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस tan इंटू 1/√2, यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 5√2। अब इसको हम कैलकुलेट करके जोड़ लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है, तो हम कैलकुलेटर के थ्रू यहाँ से देख लेते हैं। तो 5√2 प्लस का 6 आ जाएगा हमारे पास 13.071, 13.071, यानी हमारे पास आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आ गई 13.071 किलो न्यूटन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट, ये इक्वेशन नंबर हो गया, क्या 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, बी की तरफ चलना है। अब स्टेप नेक्स्ट, स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 ऐसे को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहे हैं, ऐसे को हम यहाँ लिख रहे हैं, एच ए इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 5√2 को इसको भी लिख सकते हैं 5√2 आ जाएगा 7.071 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं वो चीज। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, किसके सापेक्ष भाई, चाहे ए के सापेक्ष ले लें चाहे बी के सापेक्ष ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। ए या बी के सापेक्ष ले लिया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं चाहे ए के सापेक्ष लें चाहे बी के सापेक्ष लें, हम यहाँ पे लिख देते हैं समेसन एम ए इज इक्वल टू 0, मतलब मोमेंट हम ले रहे हैं किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। अब एच ए और आर ए दोनों के लिए मोमेंट एक ही उसी बिंदु पे है, तो कोई भी वर्टिकल फोर्स आ नहीं रहा, लंबा दूरी है नहीं। जब लंबा दूरी नहीं है तो हम कह सकते हैं वहां पे मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब आएगा किसका, 6 का आएगा। 6 कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 6 इंटू का डिस्टेंस कितना, 2 मीटर, डिस्टेंस कितनी, 2 मीटर। अब ये आ जाएगा प्लस का tan sin 45 इंटू का डिस्टेंस कितना, 2 + 2 4 मीटर हो गया। अब ये भी क्लॉकवाइज आएगा, तभी इसीलिए तो प्लस लिखा। अब ये कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का आएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, माइनस का आर बी इंटू का डिस्टेंस कितना, 4 × 6 = 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो यहाँ से हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू 12 + 10 × 40, 40 × 1/√2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 8, राइट। यहाँ से अगर हम कॉमन कर लें 4 4 × 2 = 8, चलिए जोड़ लेते हैं, 12 प्लस ये हो जाएगा 20√2 डिवाइडेड बाई 8। अब हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर का यूज करने के बाद हमें आगे की वैल्यू मिल जाएगी, 12 प्लस, ठीक है, 20√2 डिवाइडेड बाई
8 आ गया 5.036 किलो न्यूटन। 5 5 आ रहा है तो हम 5 6 आपको 5 5 को 5 6 लिख सकते हैं, मतलब 3 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 5 5 आ रहा है तो 6 लिख लिया मैंने। अब यहाँ से आर भी निकालना है। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास आया है 13.071 माइनस का 5.036। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस का 0.7 आ गया हमारे पास 8.3035 किलो। ठीक है, तो हमने देखा कि हाँ हमें जो है दोनों चीज़ें आपस में मिल गई हैं और उतनी ही डिस्टेंस जितना कि लगभग ए पे ज़्यादा लोड आ रहा है जबकि बी पे क्या आ रहा है, कम लोड आ रहा है। कितना, लगभग 3 किलो न्यूटन का डिफरेंस है दोनों में। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस के इस तरीके के भी केसेस हमें कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे यूडीएल में क्वेश्चन। यूडीएल क्या होता है, कैसे इसको शो करते हैं, बता चुके हैं। ठीक है, simply supported beam with UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे हम कहते हैं समवितरित भार। ठीक है, अब हम इससे क्वेश्चन से समझाएंगे आपको इसको कैसे हमें अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे ही रहेगा भाई। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लीजिए ये है रोलर, राइट। रोलर के बाद हमारे पास ये है हिंज। ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी में अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम यूडीएल लगाते हैं किसी भी स्पैन पे, अगर हमने पूरा माना कि हमारे पूरे स्पैन पे जो है यूडीएल फैला हुआ है, ठीक है, वो 8 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी से है। 8 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी से है और पूरे स्पैन की लेंथ 10 मीटर है, राइट। पूरे स्पैन की लेंथ अगर 10 मीटर है तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है आर ए और आर बी, राइट। तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या कहना है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है भाई हमें, आर ए एंड आर बी। ठीक है, हमने अभी सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने पॉइंट लोड के लिए देखा था और इंक्लाइन के लिए भी देखा था, फिर डबल पॉइंट लोड के लिए देखा था और इंक्लाइन के लिए भी देखा था। हमने 4-5 केसेस पढ़ चुके, छठे केस की तरफ हम बढ़े हैं, यूडीएल की तरफ आ गए। अब हमने सबसे पहले क्या होता है कि यूडीएल एक प्रकार की अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ये जो इंटेंसिटी होती है ना, ये पूरी इस तरीके की ये चीज़ हमारी होती है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू पर किलोमीटर। हमने आपको जब डेफिनेशंस पढ़ाते समय बताया था, राइट। ये होती है तो हमने इसका क्या लेना रहता है, एरिया लेना रहता है, जिससे कि हमें टोटल लोड क्या हो जाए, पता हो जाए यहाँ का। ठीक है, यहाँ का टोटल लोड जब हमें पता हो जाएगा डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, तो हमें पूरा लोड जो आ जाएगा पूरे स्पैन की, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लोड में। ठीक है, लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम डब्ल्यू की इंटेंसिटी कितनी दे रखी है भाई, स्मॉल डब्ल्यू की इंटेंसिटी दे रखी है 8 किलो न्यूटन पर मीटर की। ठीक है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर की लेंथ कितनी है, एल बराबर कितना दिया है, 10 मीटर, राइट। 10 मीटर। तो हमें अगर कैपिटल डब्ल्यू निकालना, मतलब टोटल लोड निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल लोड निकालना हो इस पूरे यूडीएल की, तो हम कह सकते हैं 8 गुणित 10 बराबर 80 किलो न्यूटन का लोड आएगा। और वो कहाँ एक्ट करेगा, इस बिंदु जितनी डिस्टेंस रहेगी उसके आधे पे एक्ट करेगा। ये कहाँ एक्ट करेगा, जितनी पूरी स्पैन की लेंथ रहेगी, जितने पे पूरा यूडीएल फैला रहेगा, जितनी दूरी पे यूडीएल फैला रहेगा उसकी हम आधे पे क्या होगा, पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा उस बिंदु पर।
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन्हें आर ए, ये हो गया आर बी, ठीक है, आर ए और आर बी हो गया। अब हम देखेंगे यहां से स्टेप फर्स्ट में हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे एच ए भी आएगा, लेकिन एच ए का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंक्लाइंड या फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब जो क्षैतिज दिशा में फोर्सेस पे बल लग रहे होंगे, वो कोई काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसलिए एच ए क्या होगा, ऑलरेडी 0 रहेगा ऑलवेज इस कंडीशन में। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, पहले समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। क्या था, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, साइन कन्वेंशन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आर ए ऊपर की तरफ, तो प्लस का आर ए, नीचे की तरफ क्या आ रहा है हमारे पास, यूडीएल आ रहा है, लेकिन यूडीएल कितने पे, 1 मीटर इंटेंसिटी का जो लोड है उसको दे रखा है 1 किलोन्यूटन पर मीटर। जो लोड है 1 मीटर की लेंथ के लिए दिया है, कितना दिया है भाई, 8 किलोन्यूटन। 8 किलोन्यूटन मतलब कि 8 किलोन्यूटन का लोड 1 मीटर पे लग रहा है, तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। तो हम यहाँ से सिंपल कर लेंगे, -8 गुणित्ते 10, 8 गुणित्ते 10। क्यों, बिकॉज क्योंकि हमारी 8 किलोन्यूटन है और लेंथ कितनी है, 10 है। माइनस क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ लोड लगा रहा है। ठीक, और आरबी किधर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्लस का आरबी इज इक्वल टू 0, प्लस का आरबी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर ए प्लस का आरबी इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। यह हो गया समीकरण नंबर 1, यह हो गया समीकरण नंबर 1। अब स्टेप 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, मोमेंट लेते हैं, इसके सापेक्ष लेते हैं, जिसके सापेक्ष हमें लेना रहेगा, चाहे ए के सापेक्ष लेने चाहे बी के सापेक्ष। सिंपली सपोर्टेड बीम में आप स्वतंत्र हैं, किसी के सापेक्ष आप मोमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से भाई, सिंपल सी बात है, हमारा एक बिंदु यहाँ पे है। अब देखने वाली बात यह है कि ये तो इसी बिंदु पे है, तो हम कह सकते हैं कि आर ए इंटू का 0, आर ए इंटू का 0, और हमारे पास ये कितना आ रहा है, लोड। पहले हम इसको क्या करेंगे, हमारा जो मोमेंट होता है, जो आघूर्ण होता है, वो क्या होता है, आघूर्ण जो होता है वो होता है बल इंटू लंबवत दूरी। बल इंटू लंबवत दूरी। तो हमारा ये बल नहीं दे रखा है, हमें इंटेंसिटी दे रखी पर मीटर के हिसाब से। हमें टोटल लोड पहले इसको निकाल के लेके आना होगा। तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि अगर हम इसको लोड में कन्वर्ट करें, लोड में कन्वर्ट करें, तो 8 गुणित्ते 10, पहले ये किस में कन्वर्ट हो गया, बल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, बल में। इनटू का कह रहा है लंबवत दूरी। हमने अभी अभी आपको बताया है कि जितने दूर पे हमारा जो यूडीएल मतलब कि जो संवेदित भार फैला होगा, वो उसके आधे बिंदु पर एक्ट करेगा। तो कुछ हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा लोड एक्ट कर रहा होगा, ठीक, तो ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, सिंपल सी बात है, आधे का मतलब क्या होता है, 5 मीटर हो जाएगा 10 का। यहाँ से इंटू का हो जाएगा 10/2, इंटू का 10/2, राइट। जब 10/2 हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का कि माइनस का, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा तो हम कह सकते हैं प्लस का 8 गुणित्ते 10 गुणित्ते 10/2, राइट। और समझ आ गई, 10/2
अब यहाँ से आरबी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा टोटल आरबी भाई, उस बिंदु से ए तक की तरफ आने के लिए पूरी 10 मीटर, इंटू का 10 इज इक्वल टू 0, इंटू का 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम आरबी निकाल सकते हैं। तो आरबी बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसको कट कर देते हैं, 4 आ जाएगा, तो 10 400 हो जाएगा। तो 400 बटा 10 बराबर 40 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 किलो न्यूटन, यानी ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसको हम रब कर दें, इसको भी रब कर देना। ठीक, अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 का मान, ये जो है आरबी आया है, इसको हम समीकरण 1 में, मतलब आर ए प्लस आरबी इक्वल टू 80 किलो न्यूटन का, यहां से हो जाएगा आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू कितना है भाई, 80 किलो न्यूटन, राइट। तो आर ए बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस का आरबी, यानी 80 माइनस का 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। यानी यहां से आ जाएगा हमारे पास आर ए इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा भाई, 40 किलो न्यूटन, राइट। आर ए कितना आ गया, 40 किलो न्यूटन का। यहां से हमें आरबी भी मिल चुका है कितना, 40 किलो न्यूटन का। अब यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर इस पूरे स्पैन पे, जितने दूर स्पैन पे लगा हुआ लेंथ है, अगर पूरी स्पैन पे लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये स्मॉल w है, ये क्या है, स्मॉल w है, और लेंथ स्मॉल l है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये लोड आ रहा है वो आ रहा है स्मॉल w इंटू का l डिवाइडेड बाई 2। इधर भी वही पे आएगा, अगर ये पूरे स्पैन पे है तो स्मॉल w इंटू का l डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, छोटा सा आर ए अगर हम मान लें तो कितना है, स्मॉल w इंटू का l डिवाइडेड बाई 2। स्मॉल w की वैल्यू कितनी भाई, 8, l की वैल्यू कितनी, 10 डिवाइडेड बाई कितना, 2, तो ये हो जाएगा 4, आ गया कितना, 40 किलोमीटर आ गया। इसी तरीके से आरबी भी देखेंगे, तो आरबी भी कितना हो जाएगा, 8 गुणित 10 बटा 2 बराबर 40 किलोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरे स्पैन पे लेंथ पे फैला हुआ अगर यूडीएल है, तो उस यूडीएल की इंटेंसिटी और लेंथ से मल्टीप्लाई करके आधा कर देंगे, तो दोनों में लोड क्या होगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिंपल सी बात है कि अगर दोनों से सब जगह बराबर लोड लग रहा है, तो जितना इस पे लोड आएगा उतना ही लोड इस पे भी आना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जहां ना समझ में, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम यूडीएल की ही केस में हम लेंगे, पहले देखेंगे कुछ पॉइंट से कुछ ही दूर तक यूडीएल रहेगा, फिर उसके बाद नहीं रहेगा, तो फिर लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। चलिए रफ करते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास ये रोलर है बिंदु बी पर, ठीक है। बिंदु ए जहां पे हमारा क्या लगा हुआ है भाई, हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट ए है, और बिंदु ए से हमें 5 मीटर की लेंथ तक, 6 मीटर की लेंथ तक हमें क्या दे रखा है, यूडीएल दे रखा है, बाकी इधर के लेंथ 4 मीटर दे रखा है। अब इसमें कह रहा है ये बिंदु सी हो गया, और इसकी इंटेंसिटी 6 किलो न्यूटन पर मीटर की है, राइट, 6 किलो न्यूटन पर मीटर की है। अब कह रहा है कि आर ए और आर बी ज्ञात कीजिए, आर ए और आर बी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है।
आर ए और आर बी ही ज्ञात करना है आपको, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते आए हैं, जैसे करते आए हैं वही करेंगे अभी भी। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये आर ए हो गया, आर ए हमारा कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, और आर बी भी कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे एक होरिजेंटल फोर्स एच ए भी आएगा, लेकिन एच ए यहाँ पे कोई वर्क नहीं करेगा, एच ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि इस पे कोई भी होरिजेंटल फोर्स नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूडीएल आ रहा है पॉइंट ए से 6 मीटर लेंथ की दूरी तक, और टोटल हमारे स्पैन की लेंथ कितनी रखी है, 10 मीटर की। अब हमें क्या करना है, एफ वाई इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन अगर हम देखें तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन में अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं, और डाउनवर्ड क्या कंसीडर करते हैं, निगेटिव, ठीक है। डाउनवर्ड निगेटिव कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस का आर ए, नीचे कितना आ रहा है, यूडीएल, यूडीएल कितनी लेंथ पे, 6 मीटर की लेंथ पे, कितनी इंटेंसिटी की, 6 मीटर की, तो टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 6 इंटू 6, माइनस क्यों, क्योंकि ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो प्लस का आर बी ऊपर की तरफ जा रहा है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू हो गया 36 किलो न्यूटन। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। समीकरण नंबर 1। स्टेप अगर 2 की बात करें, स्टेप 2 की बात करें हम, स्टेप 2 में हमें क्या लेना है, आघूर्ण लेना है। क्या लेना है, आघूर्ण, जिसे हम कहते हैं मोमेंट। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पे आप दोनों तरीके से स्वतंत्र, चाहे बिंदु ए के सापेक्ष ले लें, चाहे बिंदु बी के सापेक्ष ले लें। हम इसी क्वेश्चंस को दोनों तरीके से करके देखेंगे। आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू आर ए और आर बी की क्या आएगी, सेम आएगी। देखते हैं कैसे। पहले हम बिंदु ए के सापेक्ष ले लेते हैं, बिंदु ए के सापेक्ष, ठीक है, आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण लेने पर, ठीक है। बिंदु ए के सापेक्ष अगर हम आघूर्ण ले रहे हैं, यानी हम समेशन एम ए इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, 0, इसका मतलब यही हो गया। तो हम लेंगे कितना हो जाएगा, आर ए और एच ए एक ही बिंदु पे है तो दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आर ए इंटू का 0। अब देखिए ये 6 मीटर की इंटेंसिटी है और ये कहाँ एक्ट करेगा, आधे पर एक्ट करेगा, मतलब यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर एक्ट करेगा। तो अब ये कैसा घूमेगा, कैसे, क्लॉकवाइज। कैसा घूमेगा भाई, क्लॉकवाइज। कैसे लिखेंगे, +6 इंटू 6। पहले हमने इस इंटेंसिटी को पूरे स्पैन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस इंटेंसिटी को 6 किलोमीटर पर मीटर को हमने जितने स्पैन पे फैला हुआ है उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लोड में कन्वर्ट हो गया। अब ये कहाँ एक्ट करेगा, आधे पर एक्ट करेगा उसके, तो हम कह सकते हैं कि 6/2, 6/2 माइनस का आरबी। क्यों, क्योंकि यह आरबी क्या ऐसा जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। तो माइनस का आरबी, तो माइनस का आरबी, और डिस्टेंस टोटल कितनी, 10, टोटल डिस्टेंस कितनी, 10 इज इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा आरबी इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 6 4 के 36 और इंटू का 3 कितना हो जाएगा, 108, 108 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा टोटल भाई, 10.8 किलो न्यूटन। ये आ गई वैल्यू किसकी, आरबी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भाई, आरबी की वैल्यू आ गई, राइट। आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, 10.8। अब हमें निकालना है आर ए की वैल्यू। आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं पुराने तरीके से। सन के आंसर रब कर दे रहे हैं इधर से, तो इधर ही लिखते हैं, ठीक है। यहां से हो जाएगा आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, टोटल हमारे पास कितना है, 36 किलोमीटर। तो आर ए इज इक्वल टू 36 माइनस का आर बी, इधर से हो जाएगा 36 माइनस का 10.8, इधर से आ जाएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास, 25.2 किलो न्यूटन आ जाएगी ना।
36 में से 10 गया 26, 26 में से फिर उसके बाद बचा 0.8 बेटा, तो फिर इधर 25 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.2 किलोमीटर। अब हमने ये देखा जब हमने ए के सापेक्ष लिया तब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब हम देखते हैं इसी को हम बी के सापेक्ष करके देखते हैं। स्टेप 3 है, सॉरी स्टेप 3 में अगर हम कहें तो लिखेंगे समेशन एम बी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। समेशन एम बी इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब हमें इसको कहाँ लेके जाना है, इधर की तरफ, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और डिस्टेंस यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस बिंदु तक जाने के लिए भाई, 3 मीटर ये हो जाएगा और 4 मीटर ये, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 मीटर की हो जाएगी, जो ये मिड स्पैन पे एक्ट कर रहा है 6 किलोमीटर पर मीटर प्लस 6 किलो की मीटर की इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर बी तो 0 होगा, आर बी 0, तो प्लस का आर बी इंटू का 0 उसी बिंदु पे है, माइनस इंटेंसिटी कितनी 6 इंटू 6, पहले हम लोड में कन्वर्ट किए इंटेंसिटी और लेंथ से, उसके स्पैन की लेंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। माइनस के बाद फिर प्लस हो जाएगा, आर ए किधर की तरफ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। आर ए कितनी हो जाएगी, तो आर ए, सॉरी डिस्टेंस अभी हमने नहीं लिखा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7, तो डिस्टेंस कैसे 6/2 मतलब इसका आधा और प्लस का 4, ये 7 मीटर हो गया टोटल। अब प्लस का आर बी इंटू का 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखें तो आर ए होगा, तो आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 दूना 8 6 14/2 मतलब 7 लिख सकते हैं, 6 गुणित 6 गुणित 7/10, ठीक। अब इसको हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं, तो 6 गुणित 6 गुणित 7 252 आ गया, कितना आ गया भाई हमारे पास 252/10, तो 252/10 इसको हम लिख सकते हैं 25.2 किलो न्यूटन, 25.2 किलो न्यूटन। तब यहाँ से अगर हम कहें जब हमारा आर ए आ गया 25.2 किलो न्यूटन, तो आर बी बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस का 25.2, यहाँ से हम लिख सकते हैं 10.8 किलो न्यूटन, राइट। हमने देखा है कि चाहे हम इस पे मोमेंट लें चाहे इस पे मोमेंट लें, ए और बी पे हम सिंपली सपोर्टेड बीम में स्वतंत्र होते हैं कि किसी के सापेक्ष हम मोमेंट ले सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, चाहे इधर से लें चाहे उधर से लें। ए से ए बिंदु पे सापेक्ष के मोमेंट लेके ले लें, अब चाहे बी के सापेक्ष मोमेंट लेके ले लें, उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ऑलरेडी सेम ही आने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रफ कर दें। क्वेश्चन कराए ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, वही आ रहे और आर ए एंड आर बी, ठीक है। आर ए एंड आर बी ज्ञात करना है। और हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि ये हमारी स्पैन है, स्पैन पे हमारा ये लगा हुआ है रोलर रोड है, रोलर दिया हुआ है सपोज, और यहाँ पे जो है यहाँ पे है हिंज सपोज, ठीक। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब क्या कर रहा है कि यूडियल जो है ना ए पॉइंट से आ रहा है ना बी से आ रहा है, वो मिड पे है, कितना है मिड पे है। तब क्या करेंगे हम, इसको हमने मान लिया 5 किलोमीटर पर मीटर,
इंटेंसिटी है, ये 4 मीटर की दूरी पर है और ये 2 मीटर है और इधर भी कितना है 2 मीटर। ठीक है, चलो इसको 1 मीटर कर लेते हैं, ड्यू टू सिमेट्री नहीं करते हैं। ठीक, 1 मीटर की दूरी पर है। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा वही फंडा जैसे हमने पहले करते हैं, इसको आ रहे हैं यहाँ पे अच्छे आ जाएगा, यहाँ से आर भी आ जाएगा। तो हमें स्टेप फर्स्ट फॉलो करते हुए सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? हमें स्टेप फर्स्ट में हम क्या लेते हैं भाई, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या लेते हैं 0। समेशन एफ वाई तो आर है ऊपर की तरफ, ठीक, नीचे की तरफ लोड कितने पे आएगा 5 किलो न्यूटन की पर मीटर की इंटेंसिटी दे रखी है और कितने मीटर लेंथ पे दे रखी है 4 मीटर की लेंथ की मीटर पे दे रखी है। तो यहाँ से हो जाएगा नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस, तो 5 गुणित 4, राइट। आरबी ऊपर की तरफ तो प्लस का आरबी इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आरबी कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 में आप स्वतंत्र हो कि किधर आप लेना चाहते हो, कि आप ए के सापेक्ष मोमेंट लोगे कि बी के सापेक्ष मोमेंट लोगे। तो हम यहाँ पे ए के सापेक्ष लेके निकाल लेते हैं। यहाँ आप लिखते हैं बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण लेने पर, ठीक है। हमने बिंदु ए के सापेक्ष ले लिया, आघूर्ण लिया। अगर हम बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा आधे पर, कहाँ से, इधर से 2 मीटर, मतलब इस बिंदु तक। अगर हम इसको सी मान लें और इसको क्या मान लें डी, ये कितना हो जाएगा 2 मीटर और इधर भी कितना हो जाएगा 2 मीटर, राइट। चलिए, तो आर ए इंटू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि उसी बिंदु पर लेना ही है हमें। अगर हम कहें तो ये जो होगा एक्ट तो यहाँ पे करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इसका लोड एक्ट करेगा, क्योंकि ये यूडियल है आधे पर एक्ट करता है, ये एक प्रकार का रेक्टेंगल की तरह एक्ट करता है। तो ये हो जाएगा इधर की तरफ मूव करेगा, यानी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, लोड पहले हम लिखेंगे 5 गुणित 4, राइट। हमें कहा ना बिंदु ए पर इंटू का 4/2 और प्लस का, आप देख सकते हैं कि इस पूरे लेंथ पे के कहाँ पे लगता है आधे पर लगेगा, तो 4/2 और यहाँ से ये डिस्टेंस बच गई तो कितनी हो गई प्लस का 1, राइट। अब हमें माइनस का आरबी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इंटू का कितनी डिस्टेंस है हमारे पास 2, 4, 2, 6 और 1, 7 मीटर की डिस्टेंस है इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें आरबी मिल जाएगा, तो आरबी बराबर कितना हो जाएगा भाई देख लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 2, 1, 3, 5 का 20, 3 है 60/7 ना, तो 7 8 है 56, 4 बचा, ठीक, 7 पूरे 35, 7 7 49, 7 1 को 7, ठीक है। कटेगा नहीं, इसे चलता जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं कितना 8.57, कितना मान लेते हैं 8.57 किलो न्यूटन, राइट। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं इसको, 60/7 आ गया 8.57, राइट। यहाँ से अगर हम आर ए निकालें, इसको अगर हम समीकरण 2 मान लें, उसको हम समीकरण 1 ऑलरेडी मान लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, राइट। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, आर ए प्लस आर बी हमें जो गिवन है कितना है 20 किलो न्यूटन का। हम यहाँ से आर ए निकालना है हमें, तो आर ए इक्वल टू हम कर देंगे 20 माइनस का आर बी की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 8.57। यहाँ से इसको अगर हम घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 9 10
11.43 किलो न्यूटन, ठीक है, 11.43 किलो न्यूटन, ठीक है, राइट। तो अब हमने यहाँ से देखा कि हमें आर ए और आर बी बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। हमने 3 कंडीशंस देखे यूडीएल पे, कौन कौन से। पहला कंडीशंस देखा कि पूरे स्पैन पे यूडीएल फैला हो, या फिर ए से कुछ दूरी पर फैला हो, या बीच में फैला हो। अब एक कंडीशन और बचती है कि अब बी सिरे से कुछ दूरी पर फैला हो, तो उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि एज इट इज ए की तरफ रहता है, ठीक है। आप उसको होमवर्क की तरह क्वेश्चन लिख लीजिए, आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आंसर को, ठीक है, फिर मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो क्वेश्चंस लिख देते हैं। क्वेश्चंस नंबर 9 के तौर पे होगा वो, रफ कर दे रहे हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 यह है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर हमें बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। यह है हमारा हिंज सपोर्ट। अब ये है यूडीएल, यहां से 3 मीटर की लेंथ है। यह है 8 किलोमीटर पर मीटर की इंटेंसिटी के साथ दे रखा है। ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है, ये 7 मीटर है, ठीक है। आपको आर ए और आर बी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 दूसरा क्वेश्चन, आप भी इसको भी कमेंट करिएगा, ठीक है। इसमें भी फाइंड करना है आपको आर ए और आर बी, मतलब याद कीजिए आर ए एंड आर बी। तो क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, आपको टाइम मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, भी मैं हटता हूँ कीबोर्ड से, ठीक। ये है अभी सिंपली सपोर्टेड पे ही क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो अब हमें जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस तरीके के हैं। ये सी है, ये डी है, ये 1 मीटर की लेंथ है, मतलब यहाँ से इधर की और इधर से इधर की, इसके बीच की, ठीक है। ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, यहाँ से ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर मीटर की है, और इसकी इंटेंसिटी जो है 12 किलोमीटर पर मीटर की है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, आप इसे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका आपको आंसर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए ही इतना ही रखते हैं इस सेशन में। फिर नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसी के क्रम में हम लोग अब मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे। यूडीएल पॉइंट लोड और यूडीएल प्लस पॉइंट लोड प्लस इंक्लाइन लोड जो लगेंगे उस पर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग कैंटिलीवर पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को भी पता चले, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। चलिए थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।